बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फैटी लिवर पे बात की कि फैटी लिवर क्या होता है, इसमें जिगर में क्या तब्दीली आती है और इसकी क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम वायरल हेपेटाइटिस पे बात करेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस क्या है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, ये जिगर को किस तरह नुकसान पहुंचाती हैं और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे क्या क्या पेचीदगियां वाक़या हो सकती हैं। और फिर आइंदा वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हेपेटाइटिस या फैटी लिवर का इलाज नहीं हुआ और इससे सिरोसिस बन गया तो फिर उसकी क्या पेचीदगियां होंगी। तो आज देखते हैं वायरल हेपेटाइटिस की वजूहात और इसका मुमकिन इलाज और इसके मुमकिन पेचीदगी। जी तो हेपेटाइटिस या सोजिश जिगर, ये मैं स्लाइड पिछले भी दिखा चुका हूँ कि जिगर की आम बीमारियों में सबसे जो मोस्ट कॉमन है, सबसे आम जो है वो फैटी लिवर है। उसके बाद हेपेटाइटिस का नंबर आता है, हेपेटा वायरल और नॉन वायरल। वायरल में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और कोरोना और अपना डेंगी। और नॉन वायरल में पेरी मलेरिया हेपेटाइटिस और एंटेरिक हेपेटाइटिस। लेकिन आज हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई की बात करेंगे और इसके बाद सिरोसिस और लिवर कैंसर, जिसका हम आने वाली वीडियो में जिक्र करेंगे। तो नाजरीन, ये मैं हमेशा ये जिगर की वीडियोस इसी स्लाइड से शुरू करता हूँ कि हमारा मकसद ये होता है कि अपने लिवर को किस तरीके पे हम हेल्दी और सेहतमंद रखें। तो ये लिवर है एक शख्स का और ये हेपेटाइटिस वायरस है। ये कोई भी हेपेटाइटिस हो सकता है, ए, बी, सी, डी, ई। और जब ये जिगर पे हमलावर होता है, जिगर में जाता है, तो फिर लिवर में जिगर में सोजिश करता है और हेपेटाइटिस काज करता है, हेपेटाइटिस बना देता है। जिस तरह के मैंने कहा कि ये 5 बड़े या अहम हेपेटाइटिस वायरसेस हैं। ये इनके सेल्स हैं, इनके वैरोन के जो हेपेटाइटिस के जो वायरस के जो शक्ल है वो इस तरह होती है। तो ये हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये है हेपेटाइटिस बी वायरस, ये है हेपेटाइटिस सी वायरस, ये हेपेटाइटिस डी वायरस और ये हेपेटाइटिस ई वायरस। तो ज़ाहिरन तो बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे नजर आते हैं, लेकिन ये जो बीमारियां पैदा करते हैं वो जिगर को बिल्कुल ख़त्म करने तक ले जाते हैं। तो इनकी शक्ल सूरत पे ना जाइएगा। इन ये जो करते हैं वो बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक होता है। इसमें ये ए, बी, सी, डी, ई, अगरचे ये सारे हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। वो क्या मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो हेपेटाइटिस ए, बी, डी और ई, इन पांचों में से ये सी के अलावा बाकी जो वायरसेस हैं ये एक्यूट हेपेटाइटिस के तौर पे अमूमन हम देख लेते हैं। हम सी को भी एक्यूट हेपेटाइटिस की सूरत में आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम, तकरीबन ना होने के बराबर। ज्यादातर केस जब हमारे पास आते हैं कि जब उनकी आंखों की रंगत जर्द हो चुकी होती है और उनको जिगर इनका इन्फ्लेम्ड होता है, सोजिश होती है, उसमें हाथ लगाए दर्द होता है, उनको मतलियां सी आती हैं, उनको खाने को दिल नहीं करता है, उनकी पेशाब की रंगत बड़ी जर्द हो जाती है, उनके जब हम टेस्ट करते हैं, इंजाइम्स करते हैं, वो बहुत ज्यादा डिरेंज रेज्ड होते हैं, बिलिरुबिन रेज्ड होता है, एलटी रेज्ड होती है, अल्कलाइन फास्फेटेज भी रेज हो सकता है। तो ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस या एक्यूट या फौरी या सोजिश जिगर, ये अमूमन हेपेटाइटिस ए, बी, डी और ई से होता है। हमने देखा है कि बच्चों में हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन है और बड़ों में हेपेटाइटिस ए, अगर चीज जरूरी नहीं है। ए और ई आजकल ये जो बारिश हो गई हैं, सैलाब आ गए, जहाँ पे सीवरेज और पीने का पानी मिक्सअप हो गया है, तो आजकल ये हेपेटाइटिस ए और ई काफी कॉमन हो गया है। बी, सी और डी किन वजूहत से होता है ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। लेकिन ये याद रखिएगा कि एक्यूट हेपेटाइटिस अगर हो तो हम सोचते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में, बी के बारे में, बी डी बी के साथ ही आता है।
डी अलहदा तौर पे नहीं होता। डी होने के लिए या तो बी के साथ साथ आता है या पहले से बी होता है, ऊपर डी आ जाता है, सुपर इन्फेक्शन होती है। ये याद रखें। और ई, तो जब भी मरीज पीलिया के साथ आता है, उसकी आंखें पीली होती हैं, पेशाब का रंग जर्द हो जाता होता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि या तो हेपेटाइटिस ए है, ई है, या फिर हेपेटाइटिस बी विद और विदाउट डी है। फिर ये जो हेपेटाइटिस बी, डी और हेपेटाइटिस सी, ये वो वायरसेस हैं कि जो क्रोनिक हेपेटाइटिस काज करते हैं। हेपेटाइटिस ई भी क्रोनिक हेपेटाइटिस कर सकता है, लेकिन वो एक मखसूस ग्रुप है, जीनोटाइप 3 या 4 है, उसके अपने जीनोटाइप्स होते हैं, और वो उन लोगों में करता है जो ऑलरेडी इम्यूनोसुप्रेसेंट होते हैं, जिनको कोई ट्रांसप्लांट हो चुकी होती है, किसी और वजह से इम्यूनोसुप्रेसेंट ले रहे होते हैं, तो वो उन लोगों में होता है। अमूमन आम पॉपुलेशन में ई जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस ई नहीं करता, लेकिन बी, सी और डी के साथ मिलकर बी ये करता है। डी जो है ये ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है, ये सिंध, कराची, क्वेटा की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, सेंट्रल पंजाब में ज़्यादा है, इवन मैंने देखे अफगानिस्तान में हेपेटाइटिस डी काफ़ी ज़्यादा है, हमारे लोगों में भी है, तकरीबन 10% लोगों में है हेपेटाइटिस डी, लेकिन ये हेपेटाइटिस बी के साथ आता है। तो ये वो वायरसेस हैं जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस करती हैं। और क्रोनिक हेपेटाइटिस या तो पेशेंट एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है, या उनको वो स्टेज होती नहीं है, उनको याद ही नहीं पड़ता कि हमें कभी हेपेटाइटिस हुआ है, लेकिन वो जब आते हैं टेस्ट करते हैं तो उनका क्रोनिक हेपेटाइटिस हो चुका होता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस में होता क्या है, जिस तरह के हमने फैटी लिवर में किया था कि एक हेल्दी लिवर है, जब हेपेटाइटिस होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, तो कुछ अरसे बाद, ये सालों बाद, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस में बदल जाता है, और क्रोनिक हेपेटाइटिस के बाद फिर ये सिरोसिस लिवर और फिर लिवर कैंसर। लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये हफ्ते या महीनों का नहीं है, ये सालों का है, सालों की कहानी है। और सालों में ये 6 महीने में या तो एक्यूट हेपेटाइटिस रिकवर कर जाएगा या क्रोनिक में चला जाएगा। 6 महीने का टाइम पीरियड तो ये है, लेकिन जब क्रोनिक होता है उसके बाद कब सिरोसिस बनता है और उसके बाद ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है, इस पे साल लगते हैं, कभी कभार अशरे भी लग जाते हैं, लेकिन इनमें साल लगते हैं, महीने नहीं लगते। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम अल्ट्रासाउंड के जरिए और फैब्रोस्कैन के जरिए मालूम कर सकते हैं कि इस शख्स के जिगर किस मरहले पे, आया सिरोसिस बन गया है कि नहीं बना, आया ट्यूमर या कैंसर तो नहीं बना, और या ये क्रोनिक हेपेटाइटिस पे है। तो अल्ट्रासाउंड हर जगह ये टेस्ट किया जाता है, सादा सा टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिस पे इब्तदाई मालूमात मिल जाती हैं कि आया किसी शख्स का जिगर हेपेटाइटिस स्टेज में है या सिरोसिस स्टेज में है, या खुदा ना ख्वास्ता ट्यूमर या कैंसर बन गया है। जबकि फैब्रोस्कैन उस वक्त उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जिस वक्त अल्ट्रासाउंड पिक नहीं करता, अल्ट्रासाउंड बोलता है कि जिगर नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल जिगर का मतलब नहीं है कि उसमें फैब्रोसिस नहीं है, उसमें सिरोसिस नहीं बनी। वो फिर फैब्रोस्कैन बताता है कि आया इस नॉर्मल नजर आने वाले या सेहतमंद नजर आने वाले जिगर के अंदर तो कोई बीमारी नहीं है। मैंने फैटी लिवर में वीडियो में आपसे कहा था कि जिस तरह दीमक किसी लकड़ी को अंदर से काट रही होती है लेकिन ऊपर से पता नहीं चलता, इसी तरह के हेपेटाइटिस बी, सी या डी जिगर को अंदर से खराब कर रही है, तो अल्ट्रासाउंड पे शुरू में पता नहीं चलता, वो पता आपको फैब्रोस्कैन पे चलता है। और एक दफा जब हम उनका इलाज शुरू करते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का या हेपेटाइटिस बी का, तो हमने देखे कि जब हम उनके फैब्रोस्कैन्स करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो अगर वो मरीज ठीक हो रहा है तो उसके जो फैब्रोसिस का जो स्कोर है या उसको जिगर की जो सुकड़ाहट है, ये सख्ती है, ये सख्त पन्ने वो कम होना शुरू होती है, वो नॉर्मल की तरफ जा रहा होता है। तो ये हमने देखा हुआ है। तो अल्ट्रासाउंड और फैब्रोस्कैन की काफ़ी ज़्यादा इसमें अहमियत है। अब क्यों ज़रूरी है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस अगर बनता है, अगर एक पेशेंट है वो एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ, बी, सी या डी की वजह से इलाज नहीं हुआ, क्रोनिक पे पहुंचा, क्रोनिक के बाद वो सिरोसिस में पहुंचा, और फिर सिरोसिस के स्टेज में क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, तो ये सिरोसिस के स्टेज में एक पेचीदगी तो ये हो सकती है कि उसको जहनी गनूदगी हो सकती है, जिसको इंसेफेलोपैथी बोलते हैं, खून की उल्टियां आ सकती हैं, पेट में पानी जमा हो सकता है, इसके जिगर में रसोली बन सकती है जिसको कैंसर बोलते हैं, या गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। तो ये पेचीदगियां
उन मरीजों में हो सकती हैं। तो नाजरीन, आज हमने देखा कि वायरल हेपेटाइटिस की 5 बड़ी वजूहत हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ए और ई जो है ये खाने पीने की चीज़ों से फैलते हैं, ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जबकि बी, सी, डी ये खून के जरिए एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। ए और ई जो है ये एक्यूट हेपेटाइटिस काज करती हैं और 6 महीने के अंदर तकरीबन ये खुद ब खुद ही सेल्फ रिकवरी हो जाती है, ठीक हो जाती हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये या तो एक्यूट हेपेटाइटिस के तौर पे ज़ाहिर होती हैं और बाद में बदन में रह जाती हैं, क्रॉनिक हो जाती हैं, या किसी शख्स को पता ही नहीं होता, उसको याद ही नहीं पड़ता कि मुझे कभी पीलिया हुआ था, मुझे कभी हेपेटाइटिस हुआ था या अरकान हुआ था, और जब टेस्ट करके पता चलता है कि उसको तो जो है ना हेपेटाइटिस बी, सी या डी है। अगर बी, सी और डी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस सिरोसिस में बदल सकता है और फिर सिरोसिस की पेचीदगी आ सकती है, कि जिस पे मैंने कहा कि बेहोशी हो सकती है, खून की उल्टी आ सकती है, पेट में पानी आ सकता है, पानी की वजह से गुर्दे खराब हो सकते हैं और जिगर का कैंसर बन सकता है। तो कामयाबी को उसूल ये है, शर्त ये है कि इन बीमारियों को जितना इब्तदाई मराहल में हम तशखीस कर लें उतना ही बेहतर है। इसके लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स एक सिंपल टेस्ट है, हर जगह होता है, ये जिगर की साख्त का बताता है, और साथ साथ फाइब्रोस्कैन इंतहाई अहमियत की हामिल है कि जो बीमारी उस वक्त बता देता है कि जिस वक्त वो बीमारी जहर नहीं होती, लेकिन अंदर से पता चल जाता है कि मसला क्या है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे मजीद इससे आगे जाके। तो उस वक्त तक खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरद नवा लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।